फिट रहें, खुश रहें, जिसमें हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आज हम किसी बीमारी पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम संजीवनी में उसकी चर्चा करेंगे जिसकी शरीर में कमी कई बीमारियों की वजह बन सकती है। हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की। हमारे शरीर के लिए कैल्शियम कितना जरूरी है, हमारे शरीर को कैल्शियम की कितनी क्वांटिटी चाहिए, हेल्थ की उसी उलझन को आज हम सुलझाएंगे। डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि किसी भी इंसान के लिए उसके शरीर में कैल्शियम की मौजूदगी कितनी जरूरी है। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे तुलसी के फायदों के बारे में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आपकी हेल्थ पर कितनी भारी पड़ सकती है कैल्शियम की कमी। जोड़ों में बना रहता है दर्द, वक्त से पहले गिर रहे हैं दांत, अचानक से बढ़ जाता है बीपी, तो हो जाइए अलर्ट, कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत क्यों पड़ती है। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, कैल्शियम एक खनिज पदार्थ है, एक मिनरल है जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से हमारी हड्डियों को, बोन्स को मजबूत करता है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी मांसपेशियां हैं, जितनी मसल्स हैं, आप देखेंगे जब हमें मांसपेशियों से काम करते हैं तो उनमें एक तरह से वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, रिलैक्सेशन, एक्सटेंशन, ये सब उसमें जो मांसपेशी का जो फंक्शन है उसके लिए अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी कुछ हद तक कैल्शियम का काम होता है। हमारे हृदय की गति को भी ठीक ठाक रखने के लिए कैल्शियम का काम होता है। काफ़ी सारे काम हमारे शरीर में ये करता है, लेकिन मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि हड्डियों के साथ इसका ज़्यादा कनेक्शन बताया जाता है कि हमारी हड्डियाँ या जो भी हड्डियों से संबंधित जो हमारे और अंग हैं, दांत हैं, नाखून हैं, इनसे जो है इसका संबंध ज़्यादा है। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए। लैक ऑफ कैल्शियम या फिर एक्सेस ऑफ कैल्शियम, मतलब कि कैल्शियम की कमी या फिर अधिकता होना हमारे हेल्थ पर कितना असर डाल सकता है, और वो कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम का ज्यादा होना या फिर कमी हो जाती है। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, जो नॉर्मल क्वांटिटी होनी चाहिए 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, हम कहते हैं ब्लड के अंदर टेस्टिंग होती है इसकी, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तो उससे अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। आमतौर पर डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो जब कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, या ऑस्टियोपेनिया एक रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया, कई प्रकार के नाम हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि हम हड्डियों को कमज़ोर, अगर हम कहें कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें फ्रैक्चर के चांसेस रहेंगे, जल्दी टूटने का उसमें डर रहता है। दांत हमारे जो है हिलने लगते हैं, दांत फिरने लगते हैं, नाखूनों की शेप साइज़ बिगड़ने लगती है, नाखूनों में जो है सूखापन आने लगता है, और इसके अतिरिक्त हड्डियों में टेढ़ापन आ सकता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ सकती है। तो ये सब इसके कमी के कारण ये बीमारियां होती हैं। और कमी क्यों होती है, इसमें एक तो ये है कि भोजन में कैल्शियम की कमी है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप कैल्शियम भी ले रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, फिर भी आपको कमी हो रही है। तो फिर क्या है कि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। कभी कभार विटामिन डी अगर कम हो, फास्फोरस कम हो, मैग्नीशियम कम हो, तो उसके कारण एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता है कैल्शियम का। ये चीज़ें थोड़ी समझनी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार रोगियों से जब मिलता हूँ तो वो बताते हैं जी हम कैल्शियम जो है 5 साल से खा रहे हैं, फिर भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हम फलानी चीज़ भी खा रहे हैं, हम कैल्शियम रिच भोजन भी ले रहे हैं, नेचुरल सोर्स से भी ले रहे हैं। केवल लेना ही काफ़ी नहीं है, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा है कि जो भी आप सेवन करते हैं उसका पचना और पचने के पश्चात वो हमारे धातु में परिवर्तन होना, वो बहुत ज़रूरी है। केवल इतना नहीं कि आपने खा लिया, आपने पौष्टिक खाना खा लिया, लेकिन ये देखना है कि वो पचा या नहीं पचा, और पचने के पश्चात वो आपके धातुओं में वो बदला कि नहीं बदला, उसका परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं, कुछ शरीर में उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए बार बार हम कहते हैं कि पाचन को जरूर ठीक करना है।
अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको मजबूत रखना है। जितना वो लोड ले सके उतना ही चीजें डालना है। ऐसा नहीं कि कहीं से आपने सुन लिया या हमारे शो में भी सुन लिया कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है ताकत के लिए और बस उसको पेल करके खाना शुरू कर दिया। नहीं, जितना पचेगा उतना ही खाना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित है जम्मू से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। जी नमस्कार। एक्चुअली मेरी उम्र 30 साल है और पिछले 2-3 साल से लगातार मेरे को पित्त बनता था, एसिडिटी, पेट में जलन, खट्टी डकारें, कभी अच्छा कभी जी। ज्यादा हो जाता था तो उल्टी आ जाती थी। अच्छा। तो पहले तो आंवला खा लिया, एलोवेरा ले लिया या फिर एंटासिड ले लिए। फिर अभी मैंने 1 महीना पहले अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें हाइटस हर्निया आया है। तो अच्छा मुझे ये जानना है क्या ये आयुर्वेद से पूरे तरीके से ठीक हो पाता है या नहीं? देखिए, नाम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, हाइटस हर्निया आपने बड़ा अच्छा नाम बताया, लेकिन हम एक चीज आपसे हमेशा कहते हैं बार बार कि कुछ भी नाम आपको बताया डॉक्टर ने, कोई भी डायग्नोसिस हुआ है, हमें सबसे पहले देखना है कि उसका रूट कॉज क्या है, क्यों हुआ मुझे। हाइटस हर्निया क्या है कि जो हमारा फूड पाइप है और स्टमक है, वहाँ का जो वॉल्व है, खाना अंदर पेट में जाता है तो वापस नहीं आना चाहिए, वो बंद हो जाता है उसके बाद। लेकिन अगर वो ढीला हो गया है, लूज हो गया है, तो वो खाना ऊपर की तरफ आता है, बैठे बैठे भी आता है और लेटने पर तो आता ही आता है। तो वो जो अंदर का तेजाब है वो ऊपर आने लगता है, फिर अंदर जलन होती है। तो सिंपल सी बात करते हैं बार बार, कोई भी चीज, अब ये अंदर हमारा जितना भी चीजें हैं वो मांसपेशियों से बनी है, मसल से बनी है, एक तरह से रबड़ टाइप की चीजें हैं। रबड़ के साथ अगर हीट रख दें कोई गर्म चीज तो वो थोड़ी सी फैल जाएगी। तो हीट क्या है? पित्त है। पित्त जो है वो गर्मी बढ़ाता है, गर्मी बढ़ेगी तो वाल्व आपका थोड़ा लूज हो गया है। तो डेफिनेटली पहले हमें रूट कॉज पर काम करना है, पित्त को कम करना है। पित्त कम करने से फिर ये रोग जो उससे पैदा हुए रोग हैं, उन रोगों में आराम मिलता है आपको। डिपेंड करता है कि रोग कितनी एडवांस्ड स्टेज में पहुंचा है, किस अवस्था में पहुंच गया है, लेकिन कम से कम आप रूट कॉज को ठीक करने का कोशिश तो शुरू करें ना, तो उससे आपको हाइटस हर्निया ठीक होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल ठीक होगा। और न केवल हाइटस हर्निया आपका ठीक होगा, इसके अलावा अगर आप इसको सही समय पर अब भी अगर इसका उपचार नहीं करेंगे तो और आगे बढ़ जाएगा रोग आपका, क्योंकि पित्त जो है यहीं तक नहीं बैठा रहेगा, फिर और दूसरे शरीर के दूसरे हिस्सों में जाकर के वो अन्य कई प्रकार के रोग पैदा करेगा। इसलिए क्या करना है आपको? आपको आज से ही आयुर्वेदिक उपचार शुरू करना है। सब चीज जो है बिल्कुल, कितने इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं सब छोड़ छाड़ करके आज ही आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श कीजिए। अगर जीवा की क्लिनिक आपके शहर में है तो वहां जाके दिखाइए, नहीं तो फोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से पूरे विस्तार से आप बातचीत करिए और अपने रोग का उपचार आज ही शुरू करिए। तो अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि कैल्शियम की कमी अगर किसी व्यक्ति को हो गई है डॉक्टर साहब, तो क्या लक्षण होते हैं कि हमें पता चले कि हमको कैल्शियम की कमी हो गई है? देखिए, लक्षण उसमें मुख्य रूप से जैसे मसल्स में क्रैम्प्स होंगे आपको, जैसे अकड़ाहट हो जाती है ना, क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में, ये एक मेन लक्षण है। हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियों में जो है कभी कभार आवाजें, क्रैकिंग नॉइज आपको सुनने को मिल सकती है। नींद प्रॉपर नहीं आती है, इनसोम्निया होता है। कभी कभार हाथों पैरों में हमने देखा है, पैरों में हाथों में जो है वो एक प्रकार की टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जैसे कहते हैं ना कुछ जैसे सुइयां सी चल रही हैं, या वहाँ पर जो है नमनेस भी आपको देखने को मिलेगी। मेमोरी लॉस भी इसका एक लक्षण हो सकता है, मेमोरी आपको जो है प्रॉपर उसमें याददाश्त में कमी आ जाती है। और नाखून टूटने लगते हैं या नाखून टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। कभी कभार जो है हृदय के गति में भी कुछ चेंज आता है, हार्ट रेट में भी फर्क पड़ सकता है। तो इस प्रकार के लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो एक कैल्शियम का टेस्ट जरूर कराइए और चेक कर लीजिए कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही है आपके अंदर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मोनिका है लुधियाना से। क्या जानना चाहती हैं मोनिका आप? एक्चुअली मेरे बाल लंबे नहीं होते और थोड़े से कर्ली बहुत है और रफ भी बहुत है, अगर थोड़ी सिल्की हो जाए तो। देखिए, बाल आपके लंबे नहीं हो रहे, कर्ली हैं और रफ है, तो देखिए सीधा इससे एक संकेत मिलता है कि ड्राइनेस है, ड्राई हेयर होते हैं। कई बार आपने देखा होगा सूख जाते हैं तो उनमें इस तरह की समस्या होती है, ग्रोथ नहीं होती है। सिंपल फार्मूला मैं बार बार आप लोगों को एक चीज कहता हूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। आपने अगर अपने आंगन में कुछ घास लगाई हुई है और घास जो है बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, रूखी सूखी रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो आप क्या करेंगे? उसमें पानी लगाएंगे, रोज अच्छी तरह से पानी देंगे
तो उससे ग्रोथ भी होगी, उसमें जो है सॉफ्टनेस भी आएगी, सूखापन भी चला जाएगा। तो बालों में पानी देने का मतलब क्या है, बालों में तेल लगाना चाहिए नियमित रूप से। हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के तेल हैं बहुत अच्छे, बालों की कैसी भी समस्याएं आपकी हों, भृंगराज का तेल है और आंवले का तेल है जो हमारे जीवा की फार्मेसी में बनते हैं। तो ये तेल आपको नियमित रूप से बालों में लगाना चाहिए। एक हेयर का टॉनिक भी बनाया, बालों के टॉनिक भी चाहिए। जैसे आपकी फसल होती है उसमें पानी तो डालते हैं आप, पानी के साथ आपको कुछ खाद भी डालना पड़ता है। खाद क्या करता है, उसको थोड़ा सा टॉनिक देता है, उसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे ग्रोथ अच्छी होती है। तो ऐसा एक हेयर टॉनिक भी हमने बनाया है, वो भी आप जो है नियमित रूप से अगर लगाएंगे तो उससे आपके बालों की ग्रोथ होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बार बार कहता हूँ कि केवल बाहर लगाने से बात नहीं बनेगी, इंटरनल भी आपको कुछ खाना चाहिए। आंवले का पाउडर आप सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं, उससे आपको फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। या फिर इसके अतिरिक्त जो है आप पित्तवर्धक चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, खान पान में पित्तवर्धक चीजें ना खाएं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और मानसिक तनाव आजकल एक बहुत बड़ा कॉज है जो बालों को खराब करता है, तो टेंशन को थोड़ा दूर रखें, कोशिश करें जितना भी पॉसिबल हो मन को प्रसन्न रखें और अपने माइंड को किसी भी प्रकार से तनाव से मुक्त रखने की कोशिश आपको करनी चाहिए। तो अभी तक तो आपने जाना कि शरीर में कैल्शियम की कमी होने की वजह क्या है और उसके लक्षण क्या हैं। आइए अब जान लेते हैं आज की संजीवनी में डॉक्टर साहब हमें कैल्शियम की कमी को कैसे दूर करने के क्या उपाय बता रहे हैं। देखिए, पहले देखना है कि कहाँ कहाँ आपको मिलेगा कैल्शियम। तो दूध में होता है, पनीर में होता है, दही में होता है। तो दिन में 2-3 बार दूध पी लीजिए, अच्छी क्वालिटी का दूध आप लीजिए और उसको 2-3 बार पी लीजिए। 50 ग्राम पनीर आप रोज खाइए, उसमें थोड़ा सा चाहे तो हल्का सा थोड़ा जीरा पाउडर या थोड़ा धनिया पाउडर या हल्का सा नमक डाल के आप खा सकते हैं, थोड़ा और भी टेस्टी भी लगेगा आपको। इसके अतिरिक्त जो है दही का सेवन भी आप करें। सौंठ, मेथी और अश्वगंधा का पाउडर, तीनों का बराबर बराबर मिला लीजिए आप। सौंठ, मेथी, अश्वगंधा मिला करके ये चूर्ण आप सुबह शाम 1-1 चम्मच खाइए। इसके अतिरिक्त जो अगर हम बताएं आपको, रागी होती है, महाराष्ट्र साइड में मैंने देखा है, वहाँ इसको नाचनी लोग बोलते हैं। इसकी रोटी भी बनाते हैं, इसका दलिया भी बन सकता है, इसके जो है पोरेज भी बनती है, तो वो आप सेवन करें, उससे कैल्शियम की जो है शरीर में पूर्ति होती है। तिल होते हैं घर में, तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, तिल का सेवन करिए, उससे भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो है आप सोयाबीन का आटा, गेहूं का आटा और चने का आटा, ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में मिला करके इस आटे की आप रोटी खाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और आयुर्वेदिक औषधियां आपको अवश्य लेनी चाहिए। ये चीजें हम बताते हैं आपको, साइड की चीजें हैं, लेकिन रोग का मूल कारण क्या है, क्यों कैल्शियम की कमी हो रही है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी अन्य बीमारी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम होती है किसी को, उसके कारण आपको कैल्शियम की प्रॉब्लम हो सकती है। या जो है और कुछ बीमारी है दूसरी, उस बीमारी के कारण डेफिशिएंसी हो रही, तो हमें रूट कॉज को जरूर देखना है। तो ये नुस्खे आपको बताते हैं हम, साथ में आपको ये भी हम हिदायत देते हैं कि हमेशा अपने रोग को समझ करके उसका प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार जरूर करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक अपने आप में एक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है और हमने ये प्रयास किया है, न केवल भारत में, पूरे विश्व भर में, कि आयुर्वेद चिकित्सा को हम अच्छी तरह से स्थापित करें। और उसमें हम पूरी लगन से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप आइए, हमें जो है आप एक बार मिलें, हमारे डॉक्टर्स से बातचीत करें और अपने रोग के बारे में अच्छी तरह से समझ करके उसका आयुर्वेदिक उपचार करें। एक रिसर्च में बताया गया है कि कैल्शियम की ज्यादा मात्रा से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये कितना सही है और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ज्यादा कैल्शियम है तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि थोड़ा पानी खूब पिए। एक तो उससे काफी जो, क्योंकि जब पानी पिएंगे तो यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, उससे थोड़ा फ्लश आउट होगा। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। नींबू पानी में या पानी में ही केवल थोड़ा नमक डाल करके आप पिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो है आपको अगर सेब का सिरका मिले, एप्पल साइडर उसको बोलते हैं, वो 1 चम्मच आप हर रोज, ज्यादा नहीं पीना, 1 चम्मच काफी है, एक दिन में 1 चम्मच उसका सेवन करें, उससे भी रिलीफ मिलता है। लेकिन हम फिर आपको बार बार कहते हैं
ये रोग जो है उसको समझना भी जरूरी है, कैल्शियम की कमी है या कोई और उसमें और भी अन्य कारण है। तो ये चीजें तो हम बताते हैं आपको, इसका आप प्रयोग करें, लेकिन अपने आप ही अपनी चिकित्सा करने की कोशिश, उसमें और भी अन्य कारण है। तो ये चीजें तो हम बताते हैं आपको, इसका आप प्रयोग करें, लेकिन अपने आप ही अपनी चिकित्सा करने की कोशिश ना करें। आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें, आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करके अच्छी तरह से रोग को समझ करके तभी उसका जो है आपको सेवन करना है दवाई का। अगर